हेलो स्टूडेंट, एसके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस पार्ट, इसका वीडियो पार्ट 1 है। चैप्टर 1 है, क्या है? द मैटर इन आवर सराउंडिंग। द मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें पढ़ना है जनरली किसके बारे में पढ़ना है? मैटर के बारे में, यानी कि व्हाट इज मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है, यानी कि मैटर से रिलेटेड ही इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाट इज मैटर। तो मैटर क्या होता है? तो मैटर के सबसे पहले डिफिनीशन की बात करें तो मैटर क्या होता है? तो मैटर जो होता है एनीथिंग, यानी कि मैटर का डिफिनीशन लिख रहे हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस पोजेज मास, आप भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एंड ऑफर रेसिस्टेंस टू एनी स्ट्रेस, ठीक है ना। स्ट्रेस का मतलब फोर्स अप्लाई ऑन इट, अप्लाइड ऑन इट, यानी कि मैटर क्या होता है कि मैटर जो होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस पोजेज मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू हैव एनी स्ट्रेस, या फिर फॉर अप्लाई यानी कि फोर्स अप्लाई ऑन इट, यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, यानी कि कोई भी, जैसे ये पेंसिल है, ये मार्कर है, तो मार्कर क्या कर रहा है? हमारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ मास है और इसमें कुछ ना कुछ हम फोर्स लगा रहे थे, अपना ये फोर्स अप्लाई करने से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, यानी कुछ फोर्स को रेजिस्टर यानी कि रेसिस्ट कर रहा है, यानी कि अपोज कर रहा है, उसके बाद मेरा फोर्स ज़्यादा हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? यानी कि डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि इसमें भी कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो उसी को क्या करता है? मैटर कहते हैं। आज समय यानी कि इसका एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि हम आसपास में अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ देखते हो वो सब चीज़ क्या होता है? मैटर से बना होता है, यानी कि ये पेंसिल भी, सॉरी ये मार्कर भी किससे बना है? मैटर से बना है। ये हमारा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ये भी हमारा किससे बना है? मैटर से बना है। ये मोबाइल है, ये भी हमारा मैटर से ही बना होता है, यानी कि हमारा बॉडी है, ये भी क्या होता है? मैटर से बना होता है। यानी कि जितनी चीज़ हमारे आसपास में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग जो भी हमको दिखाई देता है वो किससे बना होता है? मैटर से बना होता है, ठीक है ना। अब तो जान गए कि मैटर क्या होता है। तो मैटर जो होता है क्या होता है? एनीथिंग, यानी कि फिर से बना रहा है, यानी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस पोजेज मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू एनी स्ट्रेस, यानी कि फॉर अप्लाई फोर्स ऑन इट। आज समझ में। अब हम बात करते हैं, तो मैटर का डिफिनीशन हो गया। अब मैटर के बारे में कुछ हिस्ट्री है, क्या हिस्ट्री है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। यानी इसका जो सबसे पहले हिस्ट्री है, हमारे जो उनके अकॉर्डिंग बात करते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट, यानी कि 5 एलिमेंट जिसको हम क्या कहते हैं? पंच तत्व बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? हमारे जो एंशिएंट जो हमारे फिलोसफर थे उनके अकॉर्डिंग बात करें तो मैटर 5 चीजों से बना हो, जिसको क्या कहते हैं? पंचतत्व। इसमें कौन कौन से, यानी कि इसका नाम है नेमली, यानी कौन कौन सा होता है हमारा? स्काई हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है ना, उसके बाद वाटर हो गया, एयर हो गया, और हमारा क्या हो जाता है? फायर। ये 5 चीजें जिससे हमारा क्या होता है? कोई भी मैटर बना होता है, यानी कि हमारे एंशिएंट फिलोसफर से उनके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो ये उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पंच तत्व कहते हैं, और इसी से हमारा मैटर बनाता है, जिससे हम लोग कहते हैं कि हमारा बॉडी किससे बना है? यही 5 तत्वों से बना है। स्काई आकाश, अर्थ धरती, वाटर, एयर एंड फायर, यानी इसी चीजों से हमारा क्या हुआ? हमारा बॉडी भी बना हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो गया? डे बाई डे हमारे साइंटिस्ट आते गए, अपने अपने ओपिनियन देते गए, ठीक है ना। तो इसमें एक और इंडियन साइंटिस्ट सेज आए, महर्षि कन्नड़, यानी कि उनके अकॉर्डिंग बात करें तो उन्होंने सबसे पहले बताया था द फर्स्ट सजेस्टेड ऑल फॉर्म ऑफ मैटर आर कंपोज वेरी स्मॉल और टीनी पार्टिकल्स, यानी कि ये कौन थे? महर्षि कन्नड़, महर्षि जो कन्नड़ थे उनके अकॉर्डिंग बात करें, महर्षि कन्नड़ के अकॉर्डिंग बात करें, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो पार्टिकल से, जिस पार्टिकल से हमारा मैटर बना है, यानी कि जिस पार्टिकल से हमारा मैटर बना हुआ है उसके स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? हम अणु कहते हैं। अणु यानी कि उसको क्या कहते हैं? इन्होंने सबसे पहले बताया था कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम अणु कहते हैं, यानी कि अणु कहते हैं। फिर उन्होंने अपने जो
अपना जो स्टेटमेंट था उन्होंने क्या किया था, फिर उसमें चेंज किया था कि ये जो अणु है ये टू और मोर, दो या दो से अधिक से मिलकर बना होता है, यानी कि अणु को भी क्या कहते हैं, फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए यानी कि दो या दो से अधिक से जब मिलकर बनेगा तो उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और उसको ईच को क्या किया, उन्होंने कहा था कि ये परमाणु है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फिर फर्दर इसका नाम बताया था, क्या बताया था, हमारा परमाणु बताया था। ठीक है, फिर से बात करते हैं, यानी कि महर्षि कन्नड के द्वारा बताया था कि उन्होंने सबसे पहले बताए थे कि जो मेटर होता है किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया, अणु दिया। और फर्दर उन्होंने फर्दर बिलीव दैट ईच अणु में बी मेड ऑफ टू और मोर, यानी कि ये जो अणु होते हैं, ये अणु होते हैं दो या दो से अधिक से मिलकर बना होते हैं। स्टील स्मॉल, यानी कि इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, छोटा हम कर सकते हैं। ठीक है ना। और छोटे छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, परमाणु दिया था। आज समझे। फिर डे बाय डे बिटते गया। उसके बाद फिर एक ग्रीक फिलोसफर है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस एक फिलोसफर है, ग्रीक फिलोसफर है, इनका नाम है डेमोक्रिटस। ठीक है ना। इनके अकॉर्डिंग बात करें तो इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे पार्टिकल्स को जिनको परमाणु बताए थे महर्षि कन्नड, उन्होंने उसको ये बताया था, इसको क्या बताया था, ये बताया था इसको क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। और ये एटम्स जो नेम है वो कहां से लिया गया था, एटोमस। एटोमस जो हमारा क्या है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है ना। एटोमस जो है हमारा कहां से लिया गया, एटम जो हमारा एटोमस से लिया गया है, जो हमारा यानी कि जो छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स को इन्होंने ये क्या थे, ग्रीक फिलोसफर थे। ठीक है ना। ये ग्रीक डेमोक्रिटस एक यानी कि एक ग्रीक फिलोसफर थे। इन्होंने छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या किया, एटम्स किया। और एटम जो शब्द है वो कहां से लिया गया था, एटोमस। एटोमस यानी कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अनकट। अनकट यानी कि जिसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते हैं, फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वहां से इन्होंने नाम लिया था। आज समझ में, ये समझ गए। यानी कि अनकट यानी कि ये क्या कहते हैं, इसको जिसका मीनिंग होता है अनकट, यानी कि फर्दर जिसको क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इस तरह टाइम बीतता गया। यानी कि अब हम बता सकते हैं कि मैटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैटर जो होता है किसके बने होते हैं, पार्टिकल्स के बने होते हैं। और इसके ईच पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। यानी कि नए जो साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंग हम बात करें तो मैटर को हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि मैटर किससे बने होते हैं, पार्टिकल्स से बने होते हैं। यानी कि नए साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं मैटर किसके बने होते हैं, पार्टिकल्स के। और ये पार्टिकल्स से इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी कि इसका कौन कौन सा पार्ट, यानी कि एक को कहा गया एटम्स कहा गया और दूसरे को कहा गया मॉलिक्यूल्स। ठीक है। यानी कि कहा गया, यानी कि जो स्मॉलर है एटम्स, यानी कि पार्टिकल्स जो है हमारे एटम्स से भी बने होते हैं और मॉलिक्यूल से भी बने होते हैं। अब हम हायर क्लासेस में जाइएगा इसका सब डिवीजन होता है। मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, हमारा एलिमेंट भी आ जाते हैं और कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट जो होते हैं वो सिमिलर एटम्स से बने होते हैं और जो कंपाउंड होते हैं डिफरेंट टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं, जो क्या कहते हैं, कंपाउंड करते हैं। और एटम होता है यानी कि जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट हायर यानी कि टाइम टू टाइम इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया, यानी कि सब डिवीजन किया गया। इसको डिवाइड नहीं किया, इसका सब डिवीजन किया, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हमारा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है ना। इसको हम इसका क्या कहते हैं, हम सब डिवाइड किए। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे हमारा जीरो यानी कि न्यूट्रल होता है ना। समझ में आ गया। यानी कि ये किया गया। अब हम बात करते हैं यानी कि इसके बारे में जाने कि पार्टिकल्स के बारे में, यानी कि मैटर के बारे में। अब मैटर का जो हिस्ट्री था वो यानी कि हम जान गए कि यानी कि इसका ये क्या इसका हिस्ट्री था, यानी कि हिस्ट्री के बारे में जान गए। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का क्या प्रॉपर्टी है। तो बात करते हैं मैटर का प्रॉपर्टी पे। एक सेकेंड। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का क्या होता है, प्रॉपर्टी। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें, एक सेकेंड,
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा आया था, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, यानी कि मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि जो मैटर होते हैं किससे बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स का, यानी कि ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि जो भी हमारे एटम्स होते हैं किसके बने होते हैं, ऑल मैटर्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल, कि जो भी मैटर होते हैं छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल्स के बने होते हैं, छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बने होते हैं। आज समझ में, ये इसका प्रॉपर्टी है मैटर का। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें, इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी इसका बात करें, द पार्टिकल्स हैव ए स्पेस इन बिटवीन देम, यानी कि जो एक कोई अगर ये हमारा मार्कर की बात करें तो मार्कर ये बना हुआ है, ठीक है ना, इसमें कुछ ना कुछ ये हमारा एटम्स है, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, एटम्स है। तो देख रहे हैं कि ये एटम से एटम हमारा क्या हो है, यानी काफी क्लोज एक दूसरे से मिलकर बना होता है। यहाँ पे देख रहे हैं छोटा छोटा ये स्पेस है, ये स्पेस दिख रहा है, यानी कि इनके बिटवीन में कुछ ना कुछ हमारा स्पेस होता है। अगर 3 बॉल को हम ऐसे अरेंज कर देते हैं तो उसके बिटवीन में कुछ ना कुछ हमारा क्या होता है, स्पेस बच जाता है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेस बच रहा है। तो इसी को क्या करते हैं हम, यानी कि पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स के बिटवीन में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन, यानी कि पार्टिकल्स के बिटवीन में क्या होता है, हमारा स्पेस होता है। और समझे, उसके बाद यानी कि ये जो स्पेस होता है इनके बिटवीन में, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि इसी को बता कर रहे हैं, द पार्टिकल हैव ए स्मॉलर स्पेस बिटवीन देम इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और इसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये था इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है। किसका बात करें, मैटर का प्रॉपर्टी के बारे में बात करें कि मैटर का फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल्स। दूसरा इसका प्रॉपर्टी की बात करें, द पार्टिकल्स हैव ए स्पेस इन बिटवीन, यानी कि जो पार्टिकल्स होता है उसके बिटवीन में क्या होता है, हमारा स्पेस होता है। ऐसा ना, थर्ड हम बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो जिसका जो थर्ड प्रॉपर्टी होता है वो होता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसका हो जाएगा द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो पार्टिकल्स से मिलकर कोई भी मैटर बनाता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे गैसियस पार्टिकल होता है, हमारे सराउंडिंग में जो हमारा सराउंडिंग यहाँ पे क्या होते हैं, हमारा सराउंडिंग होता है इम्पिटी नहीं होता है, वो गैसियस से क्या होता है, फील होता है, कोई भी इम्पिटी सब्सटेंस नहीं होता है, यानी कि वहां पे क्या होता है, कोई भी इम्पिटी सब्सटेंस होता है, वहां पे गैसेस फील होते हैं। तो जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं, जिगजैग यानी कि कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो मोशन जो होता है उनका 3 टाइप से मोशन होता है। कौन कौन सा मोशन होता है, एक जो मोशन होता है, और मोशन हमको पढ़ना होता है चैप्टर, यानी कि 9th क्लास में एक चैप्टर होता है मोशन, उसके बारे में हमको पढ़ना था। तो मोशन में पढ़ेंगे कितने टाइप्स के मोशन होते हैं, तो वहां पे पढ़ेंगे कि मोशन 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा होता है रोटेटरी मोशन, और तीसरा होता है वाइब्रेटरी मोशन। तो इसी टाइप से क्या होता है, एक पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। सपोज एक हमारा कंटेनर हम ले लेते हैं, ठीक है ना, इसमें ये हमारा पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो पार्टिकल्स ऐसे मूव करते हैं, स्टेट मूव किया, फिर यहाँ पे कंटेनर से कोलाइड किया या फिर किसी पार्टिकल से कोलाइड करता है, तो फिर फर्दर मूव करने लगता है, ये इधर गया फिर इधर गया, तो ये स्टेट पार्ट में मूव कर रहा है। इसका मतलब इसमें जो मोशन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन यानी कि मोशन के चलते जो एनर्जी आता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि इसमें कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है मोशन को यानी कि मोशन के चलते जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसमें कौन सा एनर्जी होता है, स्टोर होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट हमारा जो मोशन होता है वो होता है हमारा क्या, कौन सा मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन। यानी कि इसमें कौन सा मोशन आता है, ट्रांसलेटरी, यानी कि ये स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। यानी कि बता सकते हैं इवन पार्टिकल्स
मूव इन ए स्ट्रेट लाइन चेंजिंग डायरेक्शन विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी ऑन कोलाइडिंग विद अनदर पार्टिकल्स और वॉल ऑफ द कंटेनर। यानी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस। यानी कि इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या कि व्हेन पार्टिकल्स मूव इन ए स्ट्रेट लाइन changing direction without loss of energy on colliding with another particles और वॉल ऑफ कंटेनर। यानी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं मूव करते रहते हैं स्ट्रेट पार्टिकल, या तो पार्टिकल से कोलाइड करते हैं या फिर वॉल ऑफ कंटेनर से, जो वॉल होता है कंटेनर का वॉल से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, यानी कि वहां से कोलाइड करते हैं और उसका एनर्जी जो होता है यानी कि एनर्जी उसका लॉस नहीं होता। आसो में यानी कि सेकेंड टाइप का मोशन की बात करें तो सेकेंड टाइप का इसमें मोशन जो आता है उसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन, उसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। यानी कि इसमें कौन सा मोशन आता है, यानी कि पार्टिकल्स रोटेटरी मोशन भी करते हैं। रोटेटरी मोशन का मतलब व्हेन पार्टिकल्स मूव अराउंड देयर ऑन एक्सिस, यानी कि ये पार्टिकल्स से अपने आसपास ही ऐसे मूव करने लगते हैं अपने एक्सिस पे। जैसे अर्थ होता है तो एक्सिस पे ही, अर्थ अपने एक्सिस पे ही मूव करता है। और एक क्या होता है सन के राउंड, तो सन के राउंड जो मूव करता है उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, और जो अपने एक्सिस पे मूव करता है उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन के चलते डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है। ये क्या करते हैं, रोटेशनल मोशन है कि अपने एक्सिस पे ही क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। इस टाइप के भी हमारे क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो अपने एक्सिस पे ही क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है ना। और थर्ड होता है वाइब्रेटिव मोशन। जो वाइब्रेटिव मोशन होता है थर्ड कौन सा होता है, यानी कि बी हो गया। और सी की बात करें तो सी हमारा होता है वाइब्रेटिव मोशन। वाइब्रेशनल मोशन है कि थर्ड होता है वाइब्रेशनल मोशन की वाइब्रेटिव मोशन। था वाइब्रेटिव मोशन हमारा जनरली यूज होता है कहाँ, यूज होता है साउंड में। आप साउंड में पढ़े होंगे तो साउंड में पढ़े होंगे तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इसका मतलब होता है पार्टिकल्स अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया। अगर पार्टिकल्स अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है सिर्फ ट्रू जाएगा और फ्रो जाएगा, यानी कि आगे पीछे अपने मेन पॉइंट से, अगर ये इसका मेन पॉइंट है, मेन हमारा पोजीशन है, अपना मेन पोजीशन को बिना चेंज किए क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसी को बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। आज समझ तो पार्टिकल्स का मोशन है, पार्टिकल जो होते हैं यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में बात करें तो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है ना। तो वो मोशन तीन टाइप से करते हैं, यानी कि एक जो पढ़ते हैं यानी कि पार्टिकल्स और कंटिन्यूसली मूविंग, तो इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांसलेटरी मोशन यानी कि जो स्ट्रेट पार्ट में मूव करते हैं। दूसरा पढ़े रोटेटरी मोशन यानी कि अपने एक्सिस पे ही मूव करते हैं। और थर्ड पढ़े वाइब्रेशनल मोशन यानी कि जो पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पे क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। तो जो वाइब्रेशनल मोशन होता है उसका यूज हम क्या करते हैं, साउंड में करते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स होता है क्या करता है, अपने एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर करता है, सिर्फ पार्टिकल्स को वाइब्रेट करता है, सिर्फ पार्टिकल्स क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है और अपना मोशन क्या करता है वहां पे करता है। तो ये वाइब्रेशन मोशन होता है। अच्छा समझे, ये हो गया। अब हम बात करें कि दीज मोशन मैक्सिमम इन सॉलिड, यानी कि आप जानते हैं कि साउंड जो होता है सबसे ज्यादा साउंड कहाँ ट्रेवल करता है, सॉलिड लिक्विड गैस, थ्री स्टेट होते हैं। तो सबसे ज्यादा साउंड जो होता है वो मैक्सिमम ट्रेवल करता है सॉलिड में। इसका मतलब वाइब्रेशनल मोशन जो होता है सॉलिड में क्या होता है, हमारा मैक्सिमम होता है, और गैसियस में क्या होता है, मिनिमम होता है। गैसियस में क्या होता है, मिनिमम होता है, और सॉलिड में क्या होता है, हमारा मैक्सिमम होता है। ये आप जान गए, ठीक है ना। यानी कि वाइब्रेशनल मोशन की कोई साउंड होता है मैक्सिमम होता है सॉलिड में, और गैसियस में क्या होता है, मिनिमम होता है। तो वाइब्रेशन मोशन के चलते ना हमारा साउंड ट्रेवल करता है। तो वाइब्रेशन मोशन जब ज्यादा होगा किसमें, सॉलिड में, तो साउंड ट्रेवल करेगा सॉलिड में ज्यादा। गैसियस में मिनिमम होगा तो साउंड कम ट्रेवल करता है। ठीक है ना, यहाँ पे आप समझ गए। उसके बाद हम बात करते हैं इसका, ये थर्ड हम समझ गए। उसके बाद इसका जो लास्ट है, लास्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, वो क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो फोर्थ, अगर इसका प्रॉपर्टी की बात करें फोर्थ प्रॉपर्टी, तो होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इसी अट्रैक्शन के चलते जो
स्टेट ऑफ मैटर होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि उसके अगला जो वीडियो आएगा पार्ट 2 पार्ट 3 या वीडियो आएगा उसमें बताएंगे कि सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी होता है, लिक्विड का क्या प्रॉपर्टी होता है, गैसेस का क्या प्रॉपर्टी होता है। तो ये वो क्या होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस के बेसिस पे, इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे, यानी कि उसका क्या शेप होगा, तो यही सब क्या होता है बताते हैं। जो पार्टिकल्स में क्या होते हैं कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होते हैं जिसके चलते क्या होते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्या होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, उसमें कुछ फोर्स होता है जिसके चलते अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें इस फोर्स को क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं या फिर कोहेशन करते हैं या फिर कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं देयर इज सम फोर्स of attraction, there is some force of attraction between the particles of matter, which bind them together, यानी कि इसी फोर्स के चलते, यानी कि देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके चलते यानी कि यहाँ होता है बिटवीन द पार्टिकल, यानी कि ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स हो गए, यहाँ पे बात करें पार्टिकल्स होंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इसी के चलते क्या होता है, यानी कि बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होता है जिसके चलते जब पार्टिकल्स विच बाइंड देम टुगेदर, जिसके चलते जो पार्टिकल्स होता है एक दूसरे से क्या होते हैं बंधे होते हैं, यानी कि सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है और लीस्ट होता है किसमें होता है, गैसियस में होता है। ऐसा में तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ जब बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड प्रॉपर्टी ऑफ गैसियस की बात करें तो वहाँ पे उसको 1 by 1 डिटेल में क्या करेंगे बताएंगे। ऐसा में आज यही रहने देते हैं, यानी कि इसमें क्या पढ़े फिर से एक बार आपको रिविजन करा देते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ा कि व्हाट इज मैटर, तो मैटर क्या होता है, तो एनीथिंग यानी कि कोई भी चीज जो स्पेस को क्या करता है ऑक्युपाई करता है उसको क्या करते हैं, यानी कि ये हमारा मार्कर है स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसमें कुछ ना कुछ मास है और इसमें कुछ ना कुछ फोर्स है, यानी कि इसमें फोर्स ऑफ रेसिस्टेंट कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि जितने आसपास थे। उसके बाद बात किए थे कि हमारे एंशिएंट जो फिलोसफर है उसके अकॉर्डिंग हमारा मैटर है किससे बने होते हैं, 5 तत्वों से बने, 5 तत्वों के बारे में बताएं, ठीक है ना, यानी कि उसमें बताएं एयर बताएं, वाटर बताएं, उसके बाद क्या बताएं स्काई बताएं, उसके बाद क्या स्काई, उसके बाद बताएं अर्थ बताएं, उसके बाद क्या बताएं फायर, यानी कि ये 5 तत्व बताएं उसको बोलते हैं पंच तत्व बोलते हैं, इसके बारे में बताएं, ठीक है ना। उसके बाद जो उसके बाद नए नए साइंटिस्ट आते हैं डे बाय डे आते हैं उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, तो उन्होंने बताया क्या कि इसको क्या कहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं इसको अणु कहते हैं। फर्दर उसको बताया कि नहीं इसको क्या कहते हैं परमाणु कहते हैं। फिर एक हमारे ग्रीक फिलोसफर है उसको बताएंगे यानी कि छोटे जो पार्टिकल्स है जिसको परमाणु कहते हैं इसको हम एटम कहते हैं, जो हमारा कहाँ से लिया गया एक एटमस यानी कि ग्रीक वर्ड है जिस वहां से लिया गया जिसका मीनिंग होता है अनकट होता है। उसके बाद हम बताएं कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बताएं, पार्टिकल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक को बोलते हैं एटम और दूसरे को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है ना। और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में बताएं कि और जो मैटर होते हैं कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जितने भी मैटर होते हैं छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। द पार्टिकल आर कंटिन्यूअसली मूविंग यानी कि मूव करते रहते हैं, यानी कि मोशन 3 टाइप्स के बताएं, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन बताएं, ठीक है ना। उसके बाद उसमें बताएं द पार्टिकल हैव स्पेस इन बिटवीन देम और जिसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। और लास्ट इसका प्रॉपर्टी बताएं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कोहेशन बोलते हैं। यही इसी बता है इसी के बारे में आज बताएं, ठीक है ना। तो ये पार्टिकल्स के बारे में बताएं, तो इसका अगला वीडियो में आपको मिलते हैं, वहां पे आपको बताएंगे यानी कि स्टेट ऑफ मैटर या फिर आपको बताएंगे डिफ्यूजन के बारे में बताएंगे, ठीक है।